राम प्रसाद जी, हाँ राम प्रसाद वहां से पकड़ ले एक साथी उसको। नरेंद्र जी, अरे दोनों तो सभी लोग ताली बजाएं। दीपक उधर आगे सर आगे हाँ बिल्कुल सर कुछ करना था। सर थोड़ा सा चेहरा इधर दिखाना बाबूजी। हाँ बहुत अच्छा। हाँ बढ़िया। आप भी डाल लेंगे। हाँ जी दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। आज हम हिमावती गांव में मौजूद हैं। हमें पता चला है कि हिमावती के जो निवासी हैं, गांव के जो निवासी हैं, उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य कर दिखाया है कि जो असंभव लगता है। दोस्तों उनका नया कार्य ये है कि उन्होंने मंदिर की जमीन है जहाँ पर बाबा खुशियाल दास नाम के एक सन्यासी रहते थे, तो उन्होंने मरने से पहले ये संकल्प दिया था लोगों को कि इस मंदिर पर यदि शिक्षा का एक केंद्र बन जाए तो ये हमारे कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, लोगों के कल्याण के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारे बीच में डॉक्टर साहब है, छोटी सी बात करेंगे बस उनका उपदेश। और यहाँ आज जो हमें बुलाया गया, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है, बहुत सारे स्टूडेंटों को बुलाया गया है, तो उनका उद्देश्य क्या है? डॉक्टर साहब सबसे पहले नमो बुद्धाय जय भीम। जी मित्रों, नमो बुद्धाय जय भीम। डॉक्टर साहब जैसे कि आज आपने सभी लोगों को और ज्यादातर युवाओं को, खासतौर से स्टूडेंटों को निमंत्रण दिया है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि जो जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, जहाँ ये जो कार्यक्रम चल रहा है, बाबा खुशियालनाथ दास जी की ये समाधि है, ये सर्व समाज की आस्था का केंद्र है। और खास तौर से जो अनुसूचित जाति, जो एससी समाज है, वो उससे ताल्लुक रखते थे। इसलिए उनका जो संकल्प था, उनका संकल्प यही था कि भाई बाबा साहब का मिशन जो है वो हम लोगों को यहाँ से पूरा करना है। संकल्प लेकर उन्होंने जो किया था कि भाई एजुकेशन के मामले में हम यहाँ से कुछ ना कुछ प्रेरणा लेके जाएंगे। और यहाँ पर लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। वो हमारे समाज के जो बहुत जिम्मेदार लोग हैं, पे बैक टू सोसाइटी जो संस्था है, जो बाबा साहब ने ही बनाई थी, उसके तहत हमारे समाज के जो IAS PCS रिटायर्ड अधिकारी हैं
तमाम लोग गाजियाबाद से दूर दूर से लोग आकर के यहाँ पर देखरेख करते हैं, सहयोग करते हैं। उन सबके सहयोग से ये कार्यक्रम हमारा सुचारू रूप से चल रहा है। लगभग सालों से वैसे तो ये चल रहा है, लेकिन अभी इस पुस्तकालय का मॉडिफिकेशन किया गया है, तो आज इसका उद्घाटन करने के लिए वो लोग आए हैं। और आसपास के हाई स्कूल से ऊपर जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो इंटर हैं, चाहे बी है, चाहे और कुछ वो कर रहे हैं, उन सबको यहाँ पर बुलाया गया है। वो इसलिए बुलाया गया है कि उन बच्चों का मार्गदर्शन हमारे समाज के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं, वो उनका मार्गदर्शन करें, उनका मोटिवेशन करें। और बाबा साहब का जो मिशन है वो यहाँ से हमारा पूरा होता दिखाई दे। मेन हमारा ये कार्यक्रम आज है जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात रही कि इनका जो उद्देश्य है, इस संस्था का जो उद्देश्य है, जो पुस्तकालय का उद्देश्य है, ये है कि मतलब जो है अपने महापुरुषों का जो इतिहास है वो जिंदा रहे। तो अभी युवाओं के बीच में चलते हैं और वहाँ जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। ये ब्रह्मदेव जी को नरेंद्र जी फोटो ले लें। हाँ भी सर पढ़ते हुए करें, एक बार देखिए सर, एक बार हटना सर। अच्छा सर इधर किसे आ जाइए सर, इधर किसमें आइए, है ना। अच्छा आगे आप जो है चल रही है। मैं चरण सिंह जी के संपर्क में आया था, तो जब मुझे एक ज्ञात हुआ कि यहाँ कोई अपने महापुरुष हैं और महापुरुषों की समाधि है, उन्होंने 14 साल खड़े होकर यहाँ तपस्या की थी और तपस्या के बाद उनकी जब मृत्यु हुई थी तो यहाँ समाधि लोग आते हैं, दूर जो आसपास के गांव हैं लोग यहाँ उनकी पूजा अर्चना होती है। तो 10 अक्टूबर को यहाँ एक कार्यक्रम होता है। यहाँ बहुत सारे गांव से हज़ारों लोग यहाँ आते हैं और बहुत सारे साधु संत आते हैं। फिर चरण सिंह जी से बात हुई तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है कि भाई लाइब्रेरी बननी चाहिए। मेरा गांव जलालपुर है, मैं वर्तमान में जलालपुर का प्रधान भी हूँ। मेरे गांव में 75% लोग जाटो समाज के लोग हैं और सभी पढ़े लिखे लोग हैं। अधिकारी में जज भी है, डॉक्टर भी है, एसडीओ भी हैं, वकील भी हैं, बहुत सारे वकील भी हैं। मैं सरकारी वकील रहा हूँ, एडीजीसी क्राइम रहा हूँ। वर्तमान में मैं प्रधान हूँ गांव का। तो शिक्षा ऐसी बात, शिक्षा ऐसी चीज़ है, आप 5000 साल पहले चले जाइए और 5 साल के बाद 1000 साल के से पहले हमारी क्या स्थिति थी, क्या पोजीशन थी हमारी। लेकिन जब हमारे लोगों ने, हमने शिक्षा को ग्रहण किया और शिक्षा सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि हम जो धरातल थे हम फर्श पर उस चले गए, आसमान पर चढ़ गए। केवल शिक्षा के बदौलत हम चले। और मेरे गांव में लाइब्रेरी से एक लड़का है, मेरे चाचा का लड़का, गाजियाबाद लाइब्रेरी थी, उसमें उसने जाना शुरू किया और उसका वो आज लेक्चर आ रहे हैं, फिर कॉलेज में लेक्चर आ रहा है ममाना में। उसके बाद जाने के बाद ऐसे लड़के फिर मेरे गांव के जान लगे और हर साल 2-3 बच्चे सिलेक्शन उनका होने लगा। तो लाइब्रेरी ऐसी चीज़ है या ऐसी जगह है, एकांत में है। और दरोगा जी की इतनी सोच है, उन्होंने लाइब्रेरी स्थापित की और सहयोग किया। यदि सभी बच्चे लाइब्रेरी में आके पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, देख खरबूजा देख कर खरबूजा बदलता है, उसी प्रकार से यदि एक बच्चा पढ़ रहा है उसको देख के दूसरा बच्चा भी पढ़ना शुरू कर देता है। लाइब्रेरी में ऐसे होता है। यहाँ भी जब से शुरुआत हुई है तो कई बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। तो मेरा तो यही है कि सभी बच्चे शिक्षा को जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा
और जो आगे बढ़ेगा वो बोलेगा। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दौड़ेगा। अभी सभी बच्चों का भविष्य बनाने की बात है। ये लाइब्रेरी आपके भविष्य के लिए, देश के, राष्ट्र के, समाज के लिए सम्मान की बात है। तो इस लाइब्रेरी की बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।